हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रेस्पेक्टिवली। फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम का है, ठीक है। इफ द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 2 एप्सिलॉन नॉट है और मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1.5 म्यू नॉट रेस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पूछा है। देखो, एक तो हमें दे रखा है फ्री स्पेस, दैट मीन्स एयर कह दो या वैक्यूम कह दो। इसमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट है, और ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है और मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1.5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट है। हमसे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमसे फाइंड आउट करना है। मैं इसका सिंबल एन लिख लेता हूं। यहां पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, इसका नाम लिखा है साफ साफ, ठीक है ना। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है मीडियम की, ये मीडियम की है, ये फ्री स्पेस की है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का जो फॉर्मूला होता है वो C/V होता है बेटा। और एयर या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, वैसे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, रूल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और एक होता है एप्सिलॉन आर और म्यू आर। यहाँ एप्सिलॉन आर और म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी है ये, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये रिलेटिव है बेटा आपकी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका जो फॉर्मूला आया ये कैसे आया वो बता रहा हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं इसको, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो V इक्वल टू होता है 1/रूट के अंदर म्यू और एप्सिलॉन, ठीक है। दोनों की वैल्यू अगर यहां रख रहे हैं, इस जगह पे वैल्यू पुट करें C और V की, C और V को इस जगह पुट कर दें तो रूट के अंदर आएगा म्यू एप्सिलॉन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब एक होता है फॉर्मूला ये, म्यू बराबर म्यू आर और म्यू नॉट, ये इसका नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की है। तो यहां से अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी निकालें तो म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है, और ऐसे ही एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। तो यहां से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखें तो एप्सिलॉन आर, ये परमिटिविटी है रिलेटिव, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये फॉर्मूला बन जाता है ऐसे, म्यू आर और एप्सिलॉन आर। ये डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए बेटा, ये वाला ऐसे। अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो, तो देखो आप हमें पहले क्या निकाल लेना चाहिए, ये निकाल लेना चाहिए म्यू आर। तो यहाँ से अगर हम म्यू आर निकालें तो म्यू अपॉन म्यू नॉट है, म्यू दे रखा है हमें 1.5 म्यू नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट, इससे कट गया। ये देखो, ये म्यू दे रखा है, मैंने यहाँ पुट किया तो म्यू आर निकाल लिया। ऐसे यहाँ पुट करूंगा तो एप्सिलॉन आर निकल आएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू रखिए 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल, तो 2 आ गया। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है और म्यू आर की वैल्यू 1.5 है, दोनों यहाँ रख दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा, एन निकल आएगा। रूट के अंदर 1.5, सॉरी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है तो 2 × 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 3 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम √3 आएगा। तो यहाँ पे हम नियरली √3 लिख देंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो √3 इसका करेक्ट आंसर है। बस केवल आपको ये फॉर्मूला याद होता और ये रिलेशन याद हो
कि ये रिलेशंस होते हैं बेटा, ये और ये रिलेशन हम कूलॉम्स लॉ में पढ़ते हैं बेटा, कि इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इस वाले को, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।